उपनिषद के मंत्रों को समझने का प्रयास चल रहा है। जिस 7वें मंत्र की हमने पिछले दिनों चर्चा की, उसमें यह उपदेश दिया गया कि यदि हम सब प्राणियों को आत्मा के समान समझें, भली प्रकार से जानते हुए सबको आत्मा के समान समझें, तो हमारे मोह और शोक समाप्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति सबको आत्मा के समान समझता है, उसके मोह और शोक समाप्त हो जाते हैं। इस प्रसंग में कल आपके सामने एक और चर्चा रखी थी। इस मंत्र को अद्वैत की पुष्टि के अंदर बहुधा प्रयोग किया जाता है और अर्थ वो ये करते हैं कि जो सब भूतों को, सब प्राणियों को, सब महाभूतों को, प्रकृति को आत्मा समझता है, अर्थात ब्रह्म समझता है, उसको फिर कोई शोक और मोह नहीं रहता। तो जैसा कल आपके सामने मैंने निवेदन किया कि अगर केवल शाब्दिक अर्थों को देखें और इस अकेले मंत्र को देखें, तो ये भाव निकलता हुआ दिखाई देगा कि सब ब्रह्म ही है और सब को ब्रह्म ही समझना चाहिए। लेकिन यदि इस उपनिषद के प्रारंभ के मंत्रों से देखना शुरू करें, तो हमको हर जगह अद्वैत से भिन्न द्वैत की और त्रैत की बात स्पष्ट प्रतीत होगी। कल आपके सामने प्रारंभिक 2 मंत्रों का अर्थ रखते हुए मैंने बताया। तीसरे मंत्र को आज हम देखते हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। असुरिया नाम के कुछ लोग हैं जो कि अज्ञान रूपी अंधकार से या दुखों से परिपूर्ण है। और वहां कौन जाते हैं? तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। जो आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वो मरने के बाद में उन लोगों को प्राप्त होते हैं, वहां जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको उन लोगों की स्थिति स्वीकार करनी होगी, उनका अस्तित्व स्वीकार करना होगा, जहां पर कि ये आत्महन जन जाते हैं या इनको भेजा जाता है। और वो लोग इस प्रकृति से बने हुए होंगे, तो इससे प्रकृति की सिद्धि होती है। दूसरा, यहां पर जो आत्महन जन है वो कौन है? वो आत्महन जन परमात्मा ब्रह्म तो हो नहीं सकता। जीव जाति के बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारी वस्तु हैं, बहुत सारे द्रव्य हैं। जीव एक वर्ग है, समुदाय है। कोई एक ही जीवात्मा हो, एक ही जीव हो, ऐसी बात नहीं। और उसकी पुष्टि हमें यहां से मिलती है, ये के च आत्महनो जना। तो प्रकृति की सिद्धि होती है और बहुत सारी आत्माओं की सिद्धि होती है। और आगे देखें, परमात्मा का वर्णन किया गया, अनेज देकम मनसो जबियो। अब यहां परमात्मा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया। परमात्मा एक है, अनेचत एकम, वो चलता नहीं है, कंपायमान नहीं हो रहा है और एक ही है। लेकिन मनसो जबियो, वो मन से भी तीव्र वेग वाला है। इसका मतलब है मन कोई और चीज है जिसमें कि वेग है, बहुत तीव्र वेग है, और उससे तुलना की जा रही है, उससे उपमा दी जा रही है कि वो परमात्मा
जो एक है वो मन से भी अधिक वेग वाला है। द्वैत सिद्ध होगा, परमात्मा अलग है, मन अलग है, और मन प्रकृति से बना हुआ है, वेग वाला है। तुलना कभी एक में नहीं होती, तुलना हमेशा दो में या दो से अधिक में ही होती है। तो इससे पता लगा कि केवल ब्रह्म नहीं है। अगर मन भी ब्रह्म ही होता, परमात्मा ही होता, तो उसकी भी गति वैसी ही होती जितनी परमात्मा की है, क्योंकि परमात्मा एक रस और समान है। और जब समान गति होती तो तुलना की बात ही नहीं आती। और ये तो कम से कम नहीं कहा जाता कि वो मन से भी अधिक वेग वाला है, फिर समान वेग वाला कहा जाता। तो अनेज देकम मनसो जवीयो, आगे कहा नैनद देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत। ये जो देव हैं, इंद्रियां हैं, वो उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकती। इंद्रियों के माध्यम से वो कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। और वो पूर्वमर्शक, वो पहले से वहां पहुंचा हुआ है। जहां मन जाएगा, जहां इंद्रियां जाएंगी, कोई व्यक्ति जाएगा, कोई आत्मा जाएगा, परमात्मा को उल्लांघना चाहे, परमात्मा से परे जाना चाहे, कितना भी तेज जाए, उससे पूर्व वहां परमात्मा पहले से पहुंचा हुआ है। अर्थात वो सर्वव्यापक है, पहले से ही वहां विद्यमान है। और अगली पंक्ति में भी ये बात कही, तद्भावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत। वो एक जगह रहता हुआ भी, स्थिर रहता हुआ भी, दौड़ते हुए औरों से आगे पहुंचा हुआ रहता है, उनका अतिक्रमण कर जाता है। अर्थात एक तत्व है परमात्मा जो कि स्थिर है, सब जगह विद्यमान है, और दूसरे जो दौड़ने वाले हैं, गतिशील जगत है, गतिशील प्राणी है, उनसे पहले वो वहां पहुंचा हुआ है। उनका वो अतिक्रमण करता है, कोई उससे तेज नहीं जा सकता, कहीं उसको पीछे नहीं छोड़ सकता। परमात्मा सबका अतिक्रमण कर रहा है। तो जब अतिक्रमण कर रहा है तो जिसका अतिक्रमण कर रहा है वो अलग वस्तु, प्राणी होने चाहिए। और आगे कहा तस्मिन नपो मातरिश्वा दधाति। उस परमात्मा में ही ये मातरिश्वा अर्थात जीव कर्मों को करता है। तस्मिन नपो मातरिश्वा दधाति। ये मातरिश्वा जीव जितने भी कर्म करता है वो उसी परमात्मा के अंदर करता है। यदि सब कुछ ब्रह्म ही होता तो एक चीज दूसरे के अंदर है, ये कथन ही संभव नहीं था। एक वस्तु में दूसरी वस्तु है, एक व्यक्ति दूसरी वस्तु में कर्म कर रहा है, तो वहां भिन्नता तो बहुत स्पष्ट है। हम ऋषि उद्यान में रहते हुए अपना जीवन चला रहे हैं, अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। इसका मतलब है ऋषि उद्यान अलग है और हम अलग हैं। हम अपने शरीर में अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। इसका मतलब है शरीर अलग है और हम अलग हैं, चिंतन करने वाला तत्व अलग है। तो इस मंत्र से भी, इसके एक एक खंड से अद्वैत की बात झलकती है। और आगे देखें, फिर परमात्मा के लिए कहा गया तदे जति तन्नई जति। वो सबको चलाता है, तद ए जति, सबको चलाता है, और ततना ए जति, वो लेकिन स्वयं नहीं चलता। यदि कोई दूसरा है ही नहीं तो वो किसको चलाएगा? जब परमात्मा सर्वव्यापक है और स्वयं चलायमान नहीं है तो वो अपने को कैसे चला सकता है? यदि अद्वैत ही होता, सब कुछ ब्रह्म ही होता, तो परमात्मा अपने को कहां कैसे चलाता? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अर्थात देशांतर गति तभी संभव है जब वो वस्तु एक देशी हो, जो एक स्थान पर रहती है, अर्थात सर्वव्यापक नहीं है, उसी में गति हो सकती है। तो परमात्मा स्वयं तो सर्वव्यापक है, लेकिन दूसरों को चलाता है, लोकांतरों को चलाता है। तो तदे जति तन्नई जति, इससे भी सिद्ध हुआ कि परमात्मा ब्रह्म अलग है और दूसरी वस्तु अलग है जिसको वो चला रहा है। आगे कहा तद्दूरे तद्वंती के, वो दूर भी है और वो निकट भी है। ये दूर और निकट का व्यवहार केवल एक वस्तु में नहीं हो सकता, ये भी सापेक्ष है।
आप मेरे नजदीक बैठे हैं, आप मेरे से दूर बैठे हैं। ये कथन तब होगा जब दो विद्यमान हो, दो से अधिक विद्यमान हो। कम से कम एक से अधिक तो मानना ही होगा, नहीं तो ये दूर और नजदीक का व्यवहार हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा हमारे नजदीक भी है, दूर भी है। तो हम अलग हैं और परमात्मा अलग है। तो वहां फिर हम एकत्व देख सकते हैं कि प्राणी मात्र समान है। प्राणी मात्र से तात्पर्य उन प्राणियों में विद्यमान आत्मा से। मूल तत्व की दृष्टि से हर आत्मा समान है। यह हम कब देखेंगे, यह हम कब अनुभव कर पाएंगे, जब हम सामान्य को देखेंगे। तो सामान्यम एकत्व कर्म, समानता हमेशा एकत्व को लाती है। और भिन्नता, भिन्नता कैसे आती है? विशेषस्तु पृथक्त्वकृत। अगर हम विशेषता देखने लग जाएंगे तो पृथक पृथक देखने लगेंगे। हम प्राणी मात्र को आत्मा की दृष्टि से समान देख रहे हैं। सबका सुख दुख समान है, सबका हित अहित समान है, आत्मवत सबको देख रहे हैं। तो यहां एकत्व का भाव आएगा। और इसी में यदि हम भिन्नता देखने लगे कि एक आत्मा पौधे के अंदर है, एक मछली में है, एक कुत्ते में है, एक मनुष्य में है, यह अब हम भिन्नता देख रहे हैं, विशेषता देख रहे हैं, तो ये पृथकत्व को कर देगा, भिन्न भिन्न शरीरों को पृथक पृथक कर देगा। मनुष्यों में एकत्व देख रहे हैं, वहां अगर हम फिर से विशेषता देखने लगे, ये भारत का है, ये जापान का है, ये रूस का है, देश की दृष्टि से विशेषता देखने लगे तो फिर भिन्नता आ जाएगी, पृथकत्व आ जाएगा। कोई बालक है, कोई युवा है, कोई वृद्ध है, अवस्था की दृष्टि से विशेषता देखने लगे तो फिर भिन्नता आ जाएगी। जनगणना में बच्चों की संख्या अलग रखी जाती है, युवाओं की संख्या अलग रखी जाती है। विशेषता देखेंगे तो पृथकत्व आएगा। बच्चों में फिर भेद कर लेंगे, ये इस विद्यालय में पढ़ता है, ये उस विद्यालय में पढ़ता है। जहां जहां हम विशेषता देखते जाएंगे पृथकत्व आता जाएगा। और अंततोगत्वा हम किसी भी बाह्य स्थिति को छोड़ दें, भौतिक स्थिति को छोड़ दें, आंतरिक स्थिति देख लें, मन की स्थिति देख लें, तो हर आत्मा हमको फिर भिन्न भिन्न दिखाई देने लगेगा। हर आत्मा के मन पर संस्कार अलग हैं, ज्ञान अलग है, सबके कर्म अलग अलग हैं। उन कर्मों की दृष्टि से अगर आत्मा को देखने लगे, ये विशेषता देखने लगे, तो फिर हमको पृथकता दिखाई देगी, भेद दिखाई देगा। और इसी भेद के आधार पर हमारा जीवन भी चल रहा है। वेद जिस आत्मवत व्यवहार की बात कह रहा है, उपनिषद जिस आत्मवत व्यवहार की बात कह रही है, उसके बिंदु को हमको समझना होगा कि वो 100% समानता की बात, 100% आत्मवत भाव मानने की बात नहीं कह रही। हम यदि सोचने लगे कि सब भारतवासी एक हैं, हर मनुष्य एक है, क्या इस एकत्व के आधार पर हम या कोई भी व्यक्ति व्यवहार चला सकता है? सब एक हैं तो क्या सबके घर एक ही हो गए? कोई किसी भी घर में जाकर के रह सकता है, खाना खा सकता है? सब एक हैं तो क्या कोई भी किसी के कपड़े पहन सकता है? क्या कोई भी किसी के धन का मालिक बन सकता है? सब एक हैं तो क्या हमारा भोजन सब एक जगह बन सकता है, पूरे भारत का या पूरे मानवों का? या एक जैसा बन सकता है? या एक जगह हम भोजन कर सकते हैं? नहीं हो सकता। वहां हर जगह हमको भिन्नता देखनी होगी, और वो ही न्यायपूर्ण व्यवहार है। जिसका जैसा कर्म है वैसा फल वो भोगे, वैसे पुरस्कार का वो भागी बने, वैसे दंड का वो भागी बने। ये आवश्यक है, यही न्याय है, यही पक्षपात रहित व्यवहार है। तो इस सारे भिन्न व्यवहार को करते हुए भी फिर जो आत्मवत देखने की बात है, उसको ये उपनिषद, ये वेद कहना चाहता है। यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी हम इनमें छिपे हुए एक तत्व को, समानता को देखें, उसको समझें कि कर्म और संस्कार की, ज्ञान की भिन्नता होते हुए भी मूलतः तो ये सामने वाला आत्मा भी बिल्कुल मेरे जैसा है। मैं भी कभी इस स्थिति में रहा होऊंगा,
इसके जो कर्म और संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, बुरे कर्म हैं, मैं भी कभी ऐसा रहा हूंगा। और ये जो मेरे से अच्छे संस्कार और कर्म वाले हैं, ये भी कभी मेरी तरह से रहे होंगे और मैं भी उन जैसा बन सकता हूं। ये आत्मवत व्यवहार करके हम सभी मोह और शोक से उठ सकते हैं। और यदि हम सबको ब्रह्म ही मानने लगें, तब तो हमारे मन में अनेक प्रश्न खड़े होंगे, कर्तव्य अकर्तव्य का संदेह पैदा होगा, शोक भी पैदा होगा। मान लीजिए सब कुछ ब्रह्म ही है, हम भी ब्रह्म थे और ब्रह्म के अंश हैं हम, तो क्यों मैं दुख को पा रहा हूं? ब्रह्म तो दुख से परे है, आनंद से परिपूर्ण है, लेकिन मैं दुख को क्यों पा रहा हूं? मैं क्यों नहीं आनंद को पा रहा? जो ब्रह्म का अंश अभी इस शरीर में नहीं आया, वो भी तो वैसा ही था जैसा मैं है। मैं था या मैं हूं? मेरे में ऐसा क्या हो गया कि मैं इस दुख को पा रहा हूं? और या मैं अज्ञान से ग्रसित हो गया? अज्ञान से ग्रसित हो गया इसलिए दुख को पा रहा हूं, अविद्या से ग्रसित हो गया। लेकिन प्रश्न है, मैं अविद्या से ग्रसित क्यों हो गया? मैं भी तो उसी तरह ब्रह्म का अंश था। ब्रह्म का जो अंश अभी इस शरीर में नहीं आया, उसी जैसा तो मैं भी था। फिर मेरे को ही अविद्या क्यों ग्रसित हो गई? किसी व्यक्ति को ये पता लगे कि मैं राजकुमार हूं, राजा का पुत्र हूं, मैं इस संपत्ति का मालिक हूं, और संपत्ति का मालिक होते हुए भी वो उससे वंचित हो, तो उसको अधिक दुख होगा। और यदि किसी को यह पता है मैं इस संपत्ति का मालिक तो नहीं हूं, लेकिन यदि मैं पुरुषार्थ करूं तो मेरे पास भी यह संपत्ति आ सकती है, उसको शोक नहीं होगा। जब आत्मा आनंद से रहित है तो उसको यह सत्य ज्ञान है कि मैं आनंद स्वभाव वाला नहीं हूं, मेरा अपना गुण नहीं है। मैं यदि साधना करूंगा तो ईश्वर मुझे अपना आनंद प्रदान करेगा। मैं पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूं, इसलिए ईश्वर का आनंद मुझे नहीं मिला है, उसे दुख नहीं होगा। लेकिन यदि उसको यह बोध रहे कि मैं तो स्वयं आनंद से युक्त हूं, फिर भी आनंदित नहीं हूं, आनंद मेरा स्वभाव है, आनंद मेरी संपत्ति है, फिर भी मैं उससे वंचित हूं, यह ज्यादा दुखदायक बात है, यह ज्यादा संदेह पैदा करने वाली बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? ऐसी अव्यवस्था क्यों है? यदि हम अद्वैत को स्वीकार करते हैं तो शोक और मोह तो हमारे बढ़ेंगे, हमारे प्रश्न इतने रहेंगे और वो अनुत्तरित रहेंगे। लेकिन यदि हम महर्षि दयानंद की दृष्टि से इस आत्म शब्द को देखें, आत्म एव अभूत विजानतः, वहां आत्मवत शब्द, आत्मवत ये अर्थ करें, आत्मा के समान समझता है, परमात्मा के समान समझता है, इसकी जगह हम ये अर्थ करें कि आत्मवत समझता है, सबको आत्मा के समान समझ करके व्यवहार करता है, तो वो व्यक्ति शोक और मोह से रहित हो सकता है।